आदमी भ्रमित रहता है, उसे समझता नहीं किस जन्म का ये बदला है। पर गुरु शिष्य का जन्म तो अनंत है, ये रिश्ता अनादि है। राजा परीक्षित से जब पूछा, गुरु ने आज्ञा दी, तो परीक्षित ने सवाल किया, अदृष्टम न वेदितम कर्म, मैंने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया महात्मा। मैंने कभी दान किया नहीं, कभी कोई यज्ञ किया नहीं, और मुझे अपने बुजुर्गों की, पितरों की सेवा करने का भी अवसर नहीं मिला, और मेरी मृत्यु को तो मात्र 7 दिन बचे हैं। ये 7 दिन में मैं ऐसा कौन सा कर्म कर लूं जिस कर्म को करने से मुझे भव बंधन से, जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त हो जाए। ये संसार में मैं पुनः पुनः नहीं आना चाहता। हे केशव, तुम तो सब जानते थे जरासंध के बल के बारे में, फिर मुझे मारने के लिए क्यों लड़ाया उससे? कृष्ण कहने लगी, भीम तुम मूर्ख हो। जब मेरी आज्ञा से ही कर्म क्षेत्र में उतरे हो, धर्म अधर्म का युद्ध करने, जरासंध यानी जरा व्याधि दुख क्लेश को मारने के लिए, तो तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा जीवन मेरे से जब चल रहा है तो तुम्हें मेरी तरफ ध्यान करना चाहिए। कर्म संसार में करो, बुद्धि पूरी की पूरी संसार में लगाओ, पर अंदर का जो दिल है वो परमात्मा से ही लगा के रखो, वो इधर उधर ना लग जाए, फिर हरा हार है। जरा व्याधिम तदर्श दुखम, दिल संसार में लग गया प्यारे तो जरा व्याधि दुख घेरेंगे आकर। बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएंगी, तकलीफें आएंगी। क्यों? संसार में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें निरोगी बनाए। इसलिए दिल हमेशा दिलदार को दो, और इस बुद्धि से सबको ठगो, लूटो, प्यार करो, मोहब्बत करो, दान करो, जो तुम्हें पटे सो करो। भीम की बुद्धि पलट दी परमात्मा ने। भीम तो अब भगवान की तरफ देखे और युद्ध लड़े। भगवान ने 2 मिनट में ही खेल पलट दिया। भीम ने जैसे ही प्रभु को नजर से देखा, भगवान ने हाथ का इशारा कर दिया यूं करके, अरे इसे फाड़ दो, ये 2 टुकड़ों में पैदा हुआ है, इसके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे तभी ये मरेगा। जैसे ही भीम की नजर प्रभु की ओर हुई, भीम को परमात्मा ने धर्म युद्ध जिता दिया, जरासंध की मृत्यु हो गई। भगवान का ध्यान करते करते जो व्यक्ति संसार करता है, धर्म युद्ध लड़ता है, कर्म क्षेत्र में कर्म करता है, वो अटकता नहीं है कभी किसी काम में, अपने व्यापार, बिजनेस, धर्म में। परमात्मा के साथ में, परमात्मा के साथ में करना है सब कुछ। क्यों? मां के साथ बच्चा रहता है तो उसको खतरा नहीं रहता है। मां की छत्र छाया में बच्चा जैसे सुरक्षित है, ऐसे ही परमात्मा की छत्र छाया में हम और आप सुरक्षित हैं, ऐसा मान के चलो। और ऐसा नहीं है कि मां के साथ रहकर बच्चा खेलता कूदता नहीं है, बहुत खेलता है, पर मां की छत्र छाया में रहने के बाद वो खेलेगा, कूदेगा, गिरेगा, पर सुरक्षित ही रहेगा। और यही काम वो अकेला करे तो तोड़ फोड़ के लाएगा कुछ न कुछ। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, ओले हो, मां की गोद में बालक हो, 100% उसकी रक्षा करती है। यही काम करते ही गुरु और गोविंद। इसीलिए किसी न किसी की छाया हमारे ऊपर नित्य रहे और हमारा ध्यान उनकी तरफ रहे। संसार में काम करिए पर अपना ध्यान ईश्वर से लगा के ही रखिए। ये केवल कथा कहती है ऐसा नहीं है, महात्मा कबीर भी ऐसा कहते हैं। चलती चाकी देख कर गया कबीर ठड़ियाए,
और जो खीली से लग रहे उनको काल न खाए। हाथ की जो आटा पीसने की चाकी, ऊपर का पार्ट जो घूम रहा है हाथ के ताकत से, उस पे खील पर घूमता है, खील बीच में लगी है, और उस खील से जो दाने चिपक जाते हैं उन्हें चाकी पीस नहीं पाती है, वो सुरक्षित हो जाते हैं। इसीलिए सारी दुनिया को अपनी उंगली पर नचाने वाला वो गिरधर है, जो उससे चिपक जाता है, वो भी संसार के जन्म मरण के पाटों में पिसता नहीं है, वो भी सुरक्षित ही अपने जीवन को ले जाता है। मर जाना नहीं है, मरते रहना मर जाना है। आप मर जाना है, मर जाइए, एक बार तो मरना ही है, पर एक बार मरना नहीं हो रहा है पूरे पांडाल के लोगों का, ये पल पल मर रहे हैं। दोपहर को जिंदे हो जाएंगे, थोड़ा खा लेंगे, हंस लेंगे, शाम को फट से मर जाएंगे। हाय राम, ये क्या हो गया। शाम निकल जाए तो सुबह मर जाएंगे, यानी हर दिन में एक आध दो बार मरते ही रहते हैं। और मन भी, बुद्धि भी ये कहता रहता है कि अब तो इससे अच्छा है मर जाए, अब तो इससे अच्छा है मर जाए, अब तो इससे अच्छा है मर जाए। काहे को मर जाए? एक बार मरे दोबारा कभी न मरे, उसको मरना कहते हैं। मर मर कर फिर जीना क्या, पल पल क्षण क्षण मर रहे हो। हे राजा परीक्षित, उसके लिए परमात्मा से जुड़े रहना आवश्यक है। अपने गुरु गोविंद में अपनी दृष्टि लगाओ, सृष्टि लगाओ, जीवन लगाओ, जीवन धन्य हो जाएगा, सुख से भर जाएगा। तदार दुखम विहतो सुखम भवेत, यस्यम चक्रो जन्मेत जन्मम, पापस्य पुण्यम दुखार सुखम भवतेत जन्मम मरणम प्रपद्यय। हे गुरुदेव, ये सृष्टि में ये चक्र क्या है? ये जन्म, ये मरण, ये पाप, ये पुण्य, ये सुख, ये दुख, ये काला, ये गोरा, ये सुंदर, ये कुरूप, ये क्या माया रची है परमात्मा ने, और ये क्यों रची है? तो भगवान सुखदेव जवाब देते हैं, हे राजन, इसका जवाब है कि परमात्मा ने ये माया नहीं रची है, ये माया सब जीव के भले के लिए ही रची गई है। एक भी दवा ऐसी नहीं कंपनी बनाती जो आपको मारने के नाम से बनाई हो, जिस पर लिखा हो ये आदमी मारने की दवा। सारी दवाइयां हैं किसी न किसी को बचाने के लिए लिखी हैं, पर गलती से आदमी दवा खा लेता है, कभी कभी वही दवा मार भी देती है। बचाने वाली दवा मार देती है। कभी कभी जिस गाड़ी से मौज ले रहे हैं, पर्यटक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वही गाड़ी कभी जानलेवा भी हो जाती है। जिन सीढ़ियों से रोज अपन ऊपर वाले कमरे में सोने जाते हैं, वही सीढ़ियां कभी कभी पैर को भी तोड़ डालती हैं। जिस दांतों से रोज हमने गन्ने काट लिए, कड़े से कड़े डंडियां लकड़ियां चबा ली, आज ये हलवा खाते खाते दांत ने जीभ को काट डाला, होठों को काट डाला। अब बोलो, अगर दांत जीभ और होठ काटेंगे तो जीभ होठ आएंगे कहां से? पर जिन दांतों से जीभ को आनंद प्राप्त होता है, होठों को भी आनंद प्राप्त होता है, कभी कभी उनको नुकसान भी भोगना पड़ता है। तो जहां आनंद की भाव है, आनंद प्राप्त है, वहां कभी कभी क्लेश भी आ सकता है, और उस क्लेश को आने के लिए पाप होना जरूरी नहीं है, आ जाता है। अच्छा बोलिए, आप दुकान पे खरीदते हैं बैंगन, भाई 2 किलो बैंगन देना, दे दिए बैंगन 2 किलो, पर बैंगन के साथ एक चीज अपने आप आती है और उसका नाम है, बिल्कुल सही कह रहे बत्रा जी आप, हैं? ये सत्संग सुनने का फल है। जो आदमी नित्य सत्संग सुनता है उसको जवाब देते आता है बराबर। मैंने तो ऐसे ऐसे किया, उसने सही बता दिया।
अच्छा, इशारे से भी कई चीजें सफल हो जाती हैं। जैसे छोटी उंगली का इशारा कर दो तो आदमी पूरा महफिल समझ जाती है। बतरा करो इशारा, मम्मी समझ गई का? बत्रा की जननी समझ गई छोरा कहा कह रहा आए। इशारे में बहुत सारे काम बन जाते हैं। इशारे इशारे में आदमी के जीवन में बहुत सारे सुख आते महाराज। पर इशारा कोई समझे तब तो इशारा काम करता है। अच्छा, कोई दोनों आंखों से अंधा हो, उसके सामने इशारा करते रहो, कहा है आंख मिचकाते रहो, उसको थोड़ी समझ रहा कुछ। आप आंख टेढ़ी करो, सीधी करो, हरियाली करो, सूखी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता अंधेरे आदमी को। इसीलिए इशारा समझने वाले को ही इशारा दिया जाता है। एक महात्मा ने इशारे से अपने मनचाहे फल को पा लिया। महात्मा को जो पसंद चामन वो पा लिया इशारे से। महात्मा को एक बुढ़िया ने जयमन पर भोजन पर बुलाया। महात्मा भोजन पे आए। माताजी ने महात्मा को सब परोस दिया। जल्दी जल्दी में ज्यादा आइटम बनाए थे। माताजी जो है पापड़ परोसना भूल गई। पापड़ भूंजे तो थे, अब तो बड़ी समस्या में आ गई मैता। महात्मा का दिल था पापड़ ही खाने का। आज महात्मा ये सोच के आया था कि खीर छोड़ दूंगा, रबड़ी छोड़ दूंगा, पर पापड़ तो खाऊंगा चाहे कुछ, और पापड़ ही ना मिले थाली में। और महात्मा ठहरे, चाहे कितना भी मन करे पर कहेंगे नहीं अपने मन से, दूसरे से ही लेंगे सेवा। कुछ तो नियम महात्मा को पालना ही पड़ेगा। अब तो महात्मा तो लपलपावे पापड़ के लिए, और पापड़ सामने ही रखा, और पापड़ का ध्यान माताजी को था नहीं। माताजी ने बातों बातों में ये पूछा, गुरुदेव आप आज लेट कैसे हो गए भोजन में? महात्मा को मौका मिल गया। महात्मा ने इशारा पा लिया, बहाना बना लिया और झूठ बोल दिया। कहा क्या करूं चेली, आज मैं जब आरा कुटिया से निकला तो रास्ते में इतना लंबा सांप के घंटों खड़े खड़े बीत गए। तो कहा महाराज कितना लंबा सांप? तो कहा मेरी थाली से लेकर तेरे पापड़ की छबड़िया तक इतना लंबा सांप। अरे बुढ़िया ने सांप तो देखा नहीं, माथा पटकने लगी। गुरुजी माफ कर दो, गुरुजी माफ करो, मैंने तो आपके लिए बड़े प्यार से पापड़ भूंजे और मैं तो पापड़ ही भूल गई परोसना। गुरुजी आप कृपा करके माफ कर दो। तो कभी कभी आदमी बहाने और इशारों से बहुत सारे अपने काम भी बना लेता है, पर सब जगह इशारा और बहाना काम नहीं करता। अच्छा, एक बहाना बहुत खतरनाक है। मम्मी मेरा पेट दुख रहा है। अब ले पूरी दुनिया के, सारी दुनिया के डॉक्टर मशीन लग जाए पर पेट के दर्द को खोजना बहुत ही कठिन है महाराज। पेट दुखने का बहाना बहुत बुरा है। किसी किसी को दुखता भी होगा, पर यह बहाना बहुत बुरा महाराज। कई नौकरी वाले, सरकारी नौकरी वाले कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मम्मी को और बीवी को 1 लाख बार बीमार कर दिया है, और वो गार्डन में घूम रही है गुलाब के फूल सूंघती, और वो कागज में लिख के दे रहा है सीरियस है मेरी बीवी। बहाना है लाभ मिल गया, छुट्टी मिल गई। पर कभी कभी ऐसा धोखा आदमी के माथे आ पड़ता है। एक आदमी गांव में बहुत मजाक किया और सबको उल्लू बनाता। आज उसने गांव वालों को उल्लू बना दिया आकर के, अरे भैया बचाओ 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 बचाओ। पूरा गांव इकट्ठा हो गया डंडे लाठी लेकर। अरे क्या हो गया गुड्डू? अरे बचाओ, शेर ने घेर लिया, शेर ने घेर लिया। अच्छा, वो ये देखना चाहता था कि गांव वाले मुझे बचाने आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उसने झूठा हल्ला मचाया। पूरे गांव वाले जंगल में जुड़ गए, पूरा गांव आया, और वहां आए तो वहां शेर न बिल्ली। गांव वालों ने कहा यार कहां गया शेर? तो कहा भाग गया। 8 दिन हुए, फिर से उसने पर्ची लिए गांव वालों का परीक्षा।
बचाओ बचाओ बचाओ, शेर ने पकड़ लिया। गांव वाले फिर मदद के लिए दौड़े। फिर गांव वाले जंगल में पहुंचे रात्रि में, शेर था ही नहीं। तो कहां गया कहां गया? तो कहा अब भी भाग गया। तीसरी बार भी उसने ऐसा ही किया, वो भी झूठा निकला। पूरे गांव वालों को ये मालूम हो गया कि ये हमें परेशान करने के लिए ऐसा करता है। चौथी बार तो इतना बादल फट गए कि सचमुच का शेर आकर पकड़ लिया उसको। अब सचमुच के शेर ने पकड़ लिया तो अब ये चीखे चिल्लाए, बचाओ बचाओ, शेर ने पकड़ लिया, शेर खा गया, अरे बचाओ। गांव वाले कह रहे, अरे झूठे, 3 बार से उल्लू बना रहा है, अब हम तेरे चक्कर में पड़ने वाले नहीं है। तो कभी कभी किसी को उल्लू बनाना भी आदमी पर भारी पड़ जाता है। इसीलिए एकाध बार से ज्यादा किसी को उल्लू बनाना नहीं, लफड़े में आ जाओगे।